हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में अवश्य रूप से आएगा। अगर आप इसको ध्यान से इसको आपको याद करके जाना है। 5 नंबर आपको इसके लिए फिक्स है। देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो ट्रांसफार्मर होता है यह किस पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। यह केवल एसी करंट को प्रवाहित करता है, डीसी में काम नहीं करता है। जो प्रत्यावर्ती जो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का होता है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप स्टेप अप ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही काम करता है, डीसी करंट के लिए काम नहीं करता है। अगर इसकी रचना की बात करें, ट्रांसफार्मर की रचना कैसे बनती है, तो इसमें नर्म लोहे के पत्तियों का एक ऊपर से रखकर बनाया जाता है। एक आयताकार अथवा गोलाकार पटली क्रोड होता है। ये पत्तियां एक दूसरे के पृथक रखी जाती है। जो नर्म लोहे की पत्तियां होती है, पत्ती को बना बना कर रखा जाता है और एक दूसरे के ऊपर साट साट के रखा जाता है और इन दोनों के बीच में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है। अगर इनको बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा तो इनमें भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, जिससे इनमें ऊर्जा की हानि अधिक होगी। दिया है कि यह पत्तियां एक दूसरे के पृथक रखी जाती है, जिससे क्रोड में कम से कम भंवर धारा उत्पन्न हो और वैद्युत ह्रास कम हो। यानी उनके बीच पृथक करके रखा जाता है और खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है। खाली स्थान नहीं छोड़ने के लिए उसमें वार्निश या तेल लगाया जाता है, या उस पर वार्निश यानी लेप लगाया जाता है, चिपचिपा सा। इन क्रोड के तांबे के तार के अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाती है। एक कुंडलियां एक दूसरे तथा लोहे के क्रोड पर पृथककृत की जाती है, यानी इसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है तांबे के तार से। इन कुंडलियों में से एक तांबे के मोटे के तार में से फेरे होते हैं। कहा है कि इन कुंडलियों में से एक तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे की पहली तार से अधिक फेरे होते हैं। इनमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली होती है, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। पतले फेरों वाली द्वितीय कुंडली को अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यह ट्रांसफार्मर का चित्र आपको चित्र इसी ऐसे बनाना है। यहाँ पर है प्राथमिक, यहाँ द्वितीय, एक पटली क्रोड है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में है। और इसका जो कुंडलित रूप है नीचे कुंडलित रूप ऐसे बनाना है। देखते हैं इनके बीच क्या होता है। नर्म लोहा। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। तो जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो क्रोड में प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्रोड के संपूर्ण फ्लक्स गुजरता है। यदि कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो तो स्वप्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल